मेरे पापा भी ऐसे किसान हैं छोटे और हमारे घर में आटा चक्की चलती है। मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया कि जिससे मैं अपना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर पाऊँ। 1 दिसंबर को मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया था। मेरी इससे फिज़िकल की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल टूट गई थी। जैसे ही मैं ट्रेनिंग पे गई हूँ, 4 दिन बाद मेरे पापा वेंटिलेटर पे थे और मुझे कॉल आया कि आपके पापा नहीं हैं। मैंने एसएससी जीडी 2024 के थ्रू रैंक 5 ली है, जिसमें मेरा एसएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। वर्दी में एक लड़की अच्छी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम काजल है। मैं यूपी के बुलंदशहर ज़िले से रहने वाली हूँ और मैं एसएससी जीडी 2024 के थ्रू एसएसएफ में सेलेक्टेड हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। मैं बिल्कुल साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में कोई इतना बड़ा कुछ नहीं है, फाइनेंशियल इतना सपोर्ट भी नहीं था। मेरे पापा भी ऐसे किसान हैं छोटे और हमारे घर में आटा चक्की चलती है और वो भी लॉकडाउन के दौरान वो भी इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं चली और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और भी गिर गई थी। और फिर मेरा सपना था कि मैं कुछ करूँ। मुझे सरकारी नौकरी लेने का सपना था क्योंकि हमारे गाँव में सरकारी नौकरी का क्रेज़ बहुत है। तो इसलिए मेरा भी मन था कि मैं भी कुछ करूँ। तो मैंने जब मेरी 18 साल हुई तब मैंने सबसे पहले एसएससी जीडी 2021 का फॉर्म भरा। उसमें मेरा फर्स्ट टाइम में पहली मेरिट में नाम आया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर एसएससी जीडी 2022 आई, उसमें भी मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया। उसमें पहला पेपर क्लियर हुआ, लेकिन उसके लिए मेरिट लगती है मेडिकल के लिए, तो उसमें मेरा नाम नहीं आया, तो मैं वहाँ भी बहुत हताश हो गई। मुझे लगा मेरा सपना सपना ही है और घरवाले भी थोड़ा, जब आप फेल होते रहते हो तो इतना सपोर्ट नहीं कर पाते, वो एक आध टोन ताना मिल ही जाता है कहीं न कहीं से। और फिर मैं गाँव की रहने वाली हूँ, तो मैं सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में रहती थी, तो इस वजह से भी थोड़ा सुनना पड़ता था कि घर के काम नहीं करने और ये सब ऐसे ही। तो वहाँ भी मुझे बहुत डिप्रेशन फ़ील होता था, बहुत ज़्यादा हताश हुई हूँ मैं। फिर मैंने अपना फाइनेंशियल अपने आप का करने के लिए सोचा, मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया कि जिससे मैं अपना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर पाऊँ और ना मम्मी से या पापा से लेने की ज़रूरत ना पड़े और कॉलेज में भी अच्छी ग्रेजुएशन कर जाऊँ, पैसे की वजह से इसको ड्रॉप ना करना पड़े। तो मैंने 2 बच्चों से शुरुआत की थी। सबसे पहले मुझे ₹600 मिले थे, तो मुझे उससे थोड़ा लालच आया कि यहाँ 2 बच्चों से 600 मिल गए, तो मेरे धीरे-धीरे 30 से 35 बच्चे हो गए थे। मैंने 2 से 3 टाइम ट्यूशन पढ़ाया था, तो मेरी मतलब मुझे 5 से 6,000 रुपए महीने के मिल जाते थे, तो मेरा खर्चा खुद अच्छा चल रहा था। कॉलेज की फ़ीस भी अच्छे से जा रही थी और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का जो भी मुझे कोर्स लेना, बुक्स खरीदनी, वो सब अच्छे से चल रहा था। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा प्रेशर वहाँ से कम लगा क्योंकि मैंने घर से पैसे लेने बंद कर दिए थे। फिर 2023 में 22 नवंबर को दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था मेरा। मेरा बड़ा भाई मुझे एग्ज़ाम दिला के लाया, लेकिन 1 दिसंबर को उसका खुद का एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ मेरा बीच वाला भाई भी था। दोनों का एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि बच तो गए, लेकिन ऐसा हुआ था कि बिल्कुल उम्मीद खो दी थी हम लोगों ने और सबसे पहली बार मैंने एम्बुलेंस भी उसी टाइम देखी थी। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम मैंने दिया तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे, 75 मार्क्स थे। तो बस मुझे फिज़िकल की तैयारी करनी थी, इसलिए उस दौरान एसएससी जीडी के फॉर्म भी चल रहे थे। मैंने उसमें उसके बारे में भी नहीं सोचा, मुझे लगा मेरा दिल्ली पुलिस में हो ही जाएगा। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से मेरे घरवालों ने ना मेरी फिज़िकल की तैयारी कराई और ना मैं खुद अकेले जा पा रही थी। तो मेरा दिल्ली पुलिस का फिज़िकल भी आउट हो गया। वहाँ से मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गई कि मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ, किससे कहूँ? तो उस टाइम मेरे दोस्त राहुल ने मेरा फ़ॉर्म मुझसे बिना पूछे ही भर रखा था एसएससी जीडी का। तो उस टाइम उन्होंने समझाया कि अब 1 दिसंबर के बाद से जीडी का जो एग्ज़ाम था उसमें 20 से 25 दिन थे, तो मेरी तैयारी तो ठीक थी, लेकिन मैंने उन 20-25 दिनों में रिवीज़न किया अच्छे से और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। 159 मार्क्स थे आउट ऑफ 160 से। तो मुझे ये था कि एसएससी जीडी का अगर फिज़िकल और मेडिकल पास हो जाए तो मेरी जॉब अच्छी लग जाएगी, एसएसएफ मुझे मिल जाएगी। तो मैंने फिर तैयारी की, अपनी फ़िज़िकल की वजह से मेरा सिलेक्शन भी रुक रहा था, तो मैंने फ़िज़िकल भी कंटिन्यू रखा। अपनी तैयारी के दौरान थोड़ा-थोड़ा फ़िज़िकल भी मैं करती रही, जिससे आगे को मुझे फ़िज़िकल की वजह से कोई वो ना मिले कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी। धीरे-धीरे मैं रनिंग करती गई, तो मेरी अच्छी रनिंग आई। एसएससी जीडी में मैंने 7:34 में रनिंग पास कर दी थी। फिर मेरी जीडी में नौकरी बिल्कुल पक्की थी एसएसएफ, क्योंकि 159 मार्क्स थे, बट मुझे वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी, मुझे री-मेडिकल मिल गया। मेरा कैरी एंगल का पॉइंट था और ओवरवेट का। कैरी एंगल का तो मुझे स्केल से उन्होंने पास कर दिया कि स्केल में वो बैठ गया था, तो मैं फिट हो गई वहाँ, लेकिन री-मेडिकल में मेरा
वेट जो ओवरवेट था 5 साढ़े 5 केजी, वो मुझे सिर्फ़ डेढ़ से 2 दिन में घटाना था। तो बहुत वो ज़्यादा क्रूशियल टाइम लगा, तो मैंने डेढ़ से 2 दिनों में साढ़े 5 केजी की जगह साढ़े 6 केजी वेट घटाया सिर्फ़। पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया, उन 2 दिनों में 11 किलोमीटर रनिंग की। और इस जर्नी में मैंने राहुल को ही सपोर्ट माना है बिल्कुल, क्योंकि राहुल ने उस टाइम आके मेरी हेल्प कराई थी। मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड भी थी, एक को आई में प्रॉब्लम थी और एक का ओवरवेट था। उसका 100 ग्राम की वजह से उसका ओवरवेट बिल्कुल कैंसल कर दिया, उन्होंने उसे फिट नहीं किया। पर मेरा साढ़े 5 केजी की जगह साढ़े 6 केजी वेट कम हुआ उन 2 दिनों में। मैंने सिर्फ़ एक संतरा खाया था ओनली रनिंग करते हुए, बस जब भी प्यास लगती पानी बिल्कुल बंद कर दिया था। उन 2 दिनों में मैंने साढ़े 6 केजी वेट घटाया है। और जैसे ही मुझे मेडिकल फिट का सर्टिफ़िकेट मिल गया, अब हमें लगा कि हाँ, मैं एसएसएफ में लग जाऊँगी, और हुआ भी ऐसा ही। मैंने एसएससी जीडी 2024 के थ्रू रैंक 5 ली है, जिसमें मेरा एसएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। मैंने 2020 में 12th की। हम जैसे लोअर मिडल क्लास के लोग यही सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन सरकारी नौकरी से पहले थोड़ा बहुत पैसा ये सब होना चाहिए, लेकिन वो इतना नहीं था। लेकिन मेरे पापा से जितना हो पाता था वो करते थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये आई कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती ज़्यादा, क्योंकि कभी कोई आता रहता है। तो मुझे लाइब्रेरी लगानी थी, तो लाइब्रेरी की फ़ीस हमारे यहाँ 700 से 800 रुपए थी। मैं वो भी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही थी। तब मैंने सोचा ट्यूशन पढ़ाऊँगी। तो वहाँ से मुझे लग रहा था कि ट्यूशन पढ़ाऊँगी तो फाइनेंशियल चीज़ सपोर्ट मिल जाएगा मुझे, और ये हुआ भी। ये 5 से 6,000 रुपए जब आने लगे तो मैं लाइब्रेरी भी जॉइन की। मैं जो-सी बुक लेना चाहती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए बहुत सारी बुकें मैंने खरीदी थी, मॉक टेस्ट लिए, तो वो सब पैसे की वज़ह से हुआ। थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए पढ़ाई के लिए। वर्दी का सपना ऐसा था, मेरे पापा थोड़ा वर्दी को देख के एकदम प्राउड सा फ़ील करते थे। वो कहते थे उसका लड़का ऐसे पुलिस में लग गया, वो ऐसे उसकी लड़की। तो वहीं से मुझे थोड़ा पापा की वज़ह से भी, और मुझे खुद भी ये है कि मैं वर्दी में एक लड़की अच्छी लगती है। मुझे खुद सपना था अंदर से कि मैं वर्दी में दिखूँ। वर्दी की जो प्राउड वाली जॉब है, आप देश की सेवा के लिए कुछ कर रहे हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो वर्दी की जॉब सबका सपना होता है। जो भी महिलाएँ वर्दी की जॉब पाना चाहती हैं, वर्दी की जॉब में आना चाहती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इस जॉब को पाने के लिए, तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं। लड़कियाँ आगे जा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, तो आप भी बिल्कुल कर सकती हैं। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। तैयारी के साथ-साथ ये भी अपने आप पर होना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो उसमें फाइनली हो जाएगा। आप बीच में भी उसमें फेल हो सकते हैं, तो अपने ऊपर विश्वास, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और अपने माँ-बाप से भी बातें शेयर करते रहना चाहिए। इतना परेशान नहीं होना है, पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। फ़ेज़ आते हैं बार-बार लाइफ़ में कि अब नहीं होगा। मुझसे भी 2-3 बार जब मैं फ़ेल होती गई तो मुझे भी लगा मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है। पर अपने ऊपर मेरा फिर बाद में कॉन्फिडेंस भी जागता रहा, तो मैं फिर आज यहाँ हूँ। मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम 22 नवंबर को था, और 1 दिसंबर को मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया था। उसके साथ मेरा दूसरा भाई भी था, तो दोनों को चोट लग गई थी। मेरी इससे फ़िज़िकल की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल टूट गई थी। मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो चाहते थे कि ये कुछ कर ले, इसकी नौकरी लग जाए, वो मेरे पापा थे, क्योंकि उन्हें बहुत टेंशन थी कि लड़की है, कर ले कुछ अपने पैरों पे। बस मैं इतना तो कर पाई हूँ कि वो मुझे देख गए कि हाँ, मैं नौकरी में लग गई हूँ, अच्छी नौकरी में हूँ। उन्हें बहुत खुशी हुई, उन्होंने गाँव में बहुत ज़्यादा एकदम ढिंढोरा सा पीट दिया था कि मेरी लड़की लग गई। लेकिन वो ज़्यादा नहीं रह पाई। जैसे ही मेरी जॉब लगी, उसके कुछ टाइम बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, और जैसे ही मैं ट्रेनिंग पे गई हूँ, 26 से 27 तारीख को मैं ट्रेनिंग पे गई हूँ, 4 दिन बाद मेरे पापा वेंटिलेटर पे थे, और मुझे कॉल आया कि आपके पापा नहीं हैं। मेरे पापा जैसे अब इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे लगता है मेरे ऊपर और ज़िम्मेदारियाँ हो गई थी। मैं अपनी मम्मी का ध्यान रखने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, वैसे मैं रखती भी हूँ खूब। ट्रेनिंग पे मैं उनका 6 महीने नहीं रख पाई, वो बहुत ज़्यादा बीमार भी रहने लगी हैं बीच-बीच में। लेकिन मैं जितना उनसे कर सकती हूँ प्यार, उतना कर भी रही हूँ। और मेरे घर में कंडीशन अब इतनी है, अगर मेरे पापा आज होते तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते, लेकिन जैसे भगवान की मर्ज़ी, वो बहुत टाइम पहले चले गए। मैं ट्रेनिंग करके ही आई थी, करी भी नहीं थी, मैं 4 दिन ही गई थी, जब भी मुझे ट्रेनिंग से वापस आना पड़ा। फिर उनको देखने के बाद मुझे फिर वापस जाना पड़ा। मैं नहीं कर पाई उस हिसाब से। मैं अगर और जल्दी नौकरी लगती तो शायद वो और ज़्यादा खुश होते, लेकिन वो बस मुझे कुछ ही दिन देख पाए कि हाँ, मेरी बेटी नौकरी लग गई। बस इस चीज़ का उन्हें सुकून था कि हाँ, वो लग गई है।
एज़ अ वुमन जैसे आपका सिलेक्शन कभी फिज़िकल में, कभी मेडिकल लिस्ट से, कभी फाइनल मार्क्स नहीं है, तो इससे रुक रहा है, तो आप थोड़ा सब्र कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे मेरा अगर 2021 वाली जीडी में हो जाता, मैं कुछ पॉइंटों से थी, तो उसमें मुझे ऑल इंडिया पोस्टिंग ही मिलती, कुछ ना कुछ सीआरपीएफ या असम राइफ़ल ऐसी जगह जाना पड़ता। तो मैंने भी सब्र किया, थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, मुझे इस टाइम जो जॉब मिली है, वो बहुत अच्छी है। मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ, तो इस हिसाब से इस टाइम मैं एसएससी जीडी के थ्रू एसएसएफ में हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, तो ये जॉब भी अच्छी है। अगर मेरा एसएससी जीडी 2021 वाली वैकेंसी में हो जाता, तो मुझे ये फिर आज एसएसएफ नहीं मिलती। तो एसएसएफ देखो तो सारी में पैरामिलिट्री से बहुत अच्छी जॉब है, एक टाइम फिक्स जॉब है, एक ऑफ़िस टाइम वाली जॉब है। आप 8 घंटे ड्यूटी करोगे और सैटरडे संडे ऑफ है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने भी सब्र किया, 2-3 साल सबके ताने, थोड़ा-सा अपने आप को मोटिवेट करती रही, तो आज मैं हूँ। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और कंटिन्यूटी। ये तीनों चीज़ अगर आपके अंदर हैं, तो आप ज़रूर सिलेक्शन ले लेंगे। बीच-बीच में होती हैं चीज़ें, फेल होते हैं, तो अपने आप पर विश्वास रखना है, आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। और तैयारी के दौरान आप बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, जितना आपका सिलेबस है, पहले सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ज़रूर लगाने होते हैं, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगानी होती है, जिससे आपका टाइम भी मैनेज होगा। अगर आप ये सब नहीं करते हैं, तो आप सिलेक्शन से सच में दूर हैं। ये 2-4 बातें हैं, जो आपके सिलेक्शन तक आपको पहुँचा सकती हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जब आप फेल होते हैं, तो अपने आप पर विश्वास कीजिए, उसी दिन से ये ठान लीजिए मुझे आगे और पढ़ना है। ये नहीं कि एकदम छोड़ दे, आता है सबके मन में आता है, मेरे मन में भी मुझसे नहीं होगा, मैं सब कुछ 1-2 दिन ऐसा बिगाड़ देती थी, लेकिन नहीं करना तो है आपको, तो आप उसी दिन से स्टार्ट कीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जब मैं पहली बार अपने गाँव में वर्दी में गई थी, तो सब लोग मुझे देख रहे थे, हालाँकि गाँव वाले चाहते हैं कि सबका बच्चा पढ़े, मैं भी पढ़ी अपने घर से, मुझे गाँव में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है जब भी मैं जाती हूँ। मेरी मम्मी से सब कहते हैं, "बहुत अच्छी लड़की है तुम्हारी और बहुत अच्छी जॉब ली है।" जब मेरी रैंक 5 आई थी, तो मुझे तो कुछ नहीं पता था, मेरे गाँव वालों ने पोस्टर भी लगाए थे नाम से कि काजल ने रैंक 5 लाई है, होम मिनिस्ट्री में लगी है। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी इस चीज़ को देख के बहुत इमोशनल हुए, तो मुझे बहुत अंदर से खुशी लगी थी कि मैंने थोड़ा बहुत तो उनके लिए कुछ किया है। जिस भी घर परिवार से मैं आती हूँ, तो मेरे मम्मी-पापा इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो वो ये बस ये पता था कि सरकारी नौकरी लगनी है। ना ही गाँव वाले कोई ऐसा था कि कोई सजेशन दे दे, ना ही घर से कुछ ऐसा पता चला। तो हमारे पास सबके पास एक फ़ोन है, आप उसका ठीक से यूज़ करेंगे, ऑनलाइन चीज़ें ढूँढेंगे। मैंने सर्च किया एसएससी क्या है, धीरे-धीरे वहाँ से पता लगाया, तो वहाँ से मुझे चीज़ें पता चली कि हाँ, इस पहले किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू आप जाते हो, तो उसमें पहले एग्ज़ाम होगा और फिर उसका फिज़िकल है, मेडिकल है, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। हर किसी की लाइफ़ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, जैसे आप मेरी लाइफ़ में देख सकते हैं कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी एसएससी एग्ज़ाम्स की, तब मेरे भाइयों का एक्सीडेंट हुआ। मैंने तब भी 20 से 25 दिन ये भूल दिया कि हाँ, मेरे भाई दर्द में हैं। मेरी मम्मी भी खुद परेशान हो गई थी इतनी, पापा को बाहर जाना पड़ता था, इतना कोई देख-रेख करने वाला नहीं था। लेकिन मैंने सोचा अगर एसएससी जीडी का ये एग्ज़ाम बिगाड़ दिया, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं कर सकती मैं कुछ भी। तो वहाँ पे आप ये मोटिवेट कि आप कुछ कुछ कठोर बनना पड़ता है कुछ पाने के लिए, तो आप थोड़ा-सा खुद भी मोटिवेट होइए और चीज़ें थोड़ी बहुत त्यागनी पड़ेंगी। मैंने त्यागा था जब मेरा भाई बहुत चिल्लाता था दर्द में, मैं नहीं देखती थी, मैं बहुत दूर होके पढ़ाई भी की है। मैंने 20-25 दिन में बिल्कुल भूल गई थी सब कुछ। और जैसे मेरी ट्रेनिंग हुई, मैं 4 दिन गई थी, मेरा 0 वीक ही चल रहा था, तब मेरे पापा की डेथ हो गई। तो वो 6 महीने मैंने अपने पापा के बिना, ये दिमाग में टेंशन थी घर में क्या हो रहा होगा, क्या नहीं, तो वो 6 महीने मैंने ट्रेनिंग के निकाले। तो हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, आप बस अपने आप पर हिम्मत बनाए रखें, अपने आप पर आत्मविश्वास। कोई भी सपना अगर आपने देखा है, तो उसको पूरा करने के लिए आपको कई स्ट्रगल फेस देखने पड़ेंगे और उनको अगर आपने पार कर लिया, तो आप ज़रूर सक्सेस हो जाएँगे। तो ये थी मेरी जर्नी, मैंने आपके साथ ये साझा की। अगर आप इससे कुछ भी आउटपुट ले पा रहे हैं, तो ज़रूर लीजिएगा। और थैंक यू जो स्टॉक आपने हमें बुलाया, ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं अपनी बात रख सकूँ। थैंक यू सो मच। और मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं दोबारा ज़रूर यहाँ आऊँगी अपनी बातें रखने के लिए। अगर कोई भी एक भी बंदा मेरी स्टोरी से थोड़ा बहुत भी मोटिवेट होता है, आउटपुट ले लेता है, तो मेरे लिए वो भी अच्छी बात होगी।